हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं थ्योरीज़ ऑफ पॉपुलेशन। थ्योरीज़ ऑफ पॉपुलेशन में भी हम करने वाले हैं माल्थेशियन थ्योरी। तो उससे पहले फिर से आपको यही जो टॉपिक है थ्योरीज़ ऑफ पॉपुलेशन, ये डायग्राम जो बनाना है, वो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले भी आपको यही डायग्राम और एंशिएंट व्यूज़ अबाउट पॉपुलेशन ये सब लिखना होगा। अब जस्ट उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे, माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। थॉमस रोबर माल्थस, जो इस साइंटिस्ट का, जोग्राफर का पूरा नाम था वो था थॉमस रोबर माल्थस। माल्थेशियन जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है वो इन्होंने दी थी। जो इनकी बर्थ है वो 13 फरवरी 1766 में हुई थी। जो इनकी डेथ है वो 23 दिसंबर 1834 में हुई थी। अब जो इनका फील्ड था वो था पॉलिटिकल इकोनॉमी, डेमोग्राफी। नेशनलिटी जो थी इनकी वो थी ब्रिटिश। इन्फ्लुएंस जो था वो था डेविड रिकार्डो, जीन चार्ल्स, मतलब जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। कंट्रीब्यूशन था वो माल्थेशियन ग्रोथ मॉडल था। अब आइए स्टार्ट करते हैं। माल्थेशियन प्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत को निश्चित एवं ठोस आधार प्रदान किया था और जनसंख्या समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ये ब्रिटेन के निवासी थे और इतिहास तथा अर्थशास्त्री के ज्ञाता थे। माल्थस विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1798 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक तो पॉपुलेशन की वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति की वृद्धि के बीच संबंध की व्याख्या की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जीविकोपार्जन के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है। यदि तीव्र वृद्धि पर रोक न लगाई गई तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसके बाद आती है माल्थेशियन थ्योरी की डेफिनेशन। माल्थस का दृष्टिकोण मानवतावादी था और उसकी सोच मानव कल्याण से संबंधित थी। उसने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद आप एक ग्राफ बनाएंगे, माल्थेशियन पॉपुलेशन थ्योरी। जो पॉपुलेशन फूड है ये शो करता है इसको, ये शो करता है टाइम को। तो जो ये स्कैरसिटी है ये इतनी है, इसको रेड कलर से शो करेंगे। अबंडेंस है वो आप ग्रीन कलर से शो करेंगे। तो स्कैरसिटी थी उसको मैंने यहाँ से रेड कलर से शो कर दिया और इसको ग्रीन से। ये ग्राफ बनाने के बाद आपको लिखना है अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। मनुष्य में काम वासना स्थिर होती है जिसके परिणाम स्वरूप संतानोपत्ति की इच्छा भी स्वाभाविक होती है। आर्थिक समृद्धि और संतानोपत्ति में सीधा और घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। अजम्पशन के बाद हम करेंगे आउटलाइन ऑफ द थ्योरी। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो। उपरोक्त 3 मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने विचार व्यक्त किया कि मानव में जनसंख्या को बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है और इसकी तुलना में पृथ्वी में मानव के लिए जीविकापार्जन के साधन जुटाने की क्षमता कम है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि जीपी यानी कि गुणोत्तर के अनुसार बढ़ती है, जबकि जो जीविकापार्जन के साधन है वो समानांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये एक ग्राफ और बनाना है। माल्थेशियन बेसिक थ्योरी, टाइम, पॉपुलेशन, फूड। ये होगी पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज़ हो रही है और ये हमारे हो गए रिसोर्सेज। ये हो गया पॉइंट ऑफ क्रिटिसिस यानी कि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ ही होती जा रही है। माल्थस के अनुसार प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या डबल हो जाती है। 2 शताब्दियों में पॉपुलेशन और मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस में अंतर 256 तथा 9 और 3 सेंचुरीज़ में 4096 और 13 हो जाएगा। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, 2 थे, 2 ये, एक इनसे फिर ये। ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 होगा पॉपुलेशन 1, फिर उससे बने 2, 2 से फिर और 2, फिर इससे और 2, यानी कि। और जो रिसोर्सेज हैं ये कैसे हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि ये तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं भाई, और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ थ्योरी। ज्योमेट्रिक इंक्रीज। माल्थस के अनुसार मनुष्य में विपरीत लिंगों के मध्य कामभाव बना रहता है और संतानोपत्ति स्वाभाविक होती है। यदि इस प्रकृति में कोई रुकावट न आने पाए तो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक इंक्रीज में बढ़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? माल्थस का मानना है कि किसी देश की जनसंख्या का आकार वहाँ उपलब्ध पदार्थों द्वारा निर्धारित होता है। उनके अनुसार खाद्य पदार्थों में वृद्धि एपी में होती है, यानी कि 1:2:3:4 इस टाइप से बढ़ते रहेंगे। डिसबैलेंस माल्थस के अनुसार पॉपुलेशन में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से दोनों में असंतुलन बढ़ता रहता है। माल्थस द टेबल ऑफ नेचर इन लेड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट एंड दोज हु कम यूनिट विटेड मस्ट स्टार। मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल माल्थस के अनुसार तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीकों से नियंत्रित हो सकती है। ये नियंत्रक जनसंख्या को जीवन यापन के उपलब्ध साधनों के सत्र तक सीमित रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेचुरल चेक्स। महामारी, अकाल, युद्ध, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकोप पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं। आर्टिफिशियल चेक माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि को करने के लिए आत्म संयम तथा अन्य कृत्रिम विधियों को अपनाने की सलाह दी। ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी माल्थस ने बताया कि उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए, गरीबी जो है ओवर पॉपुलेशन के पीछे महत्वपूर्ण योगदान देती है। वैसे बात भी सही है भाई। उसके बाद आप ये एक डायग्राम बनाएंगे, बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज इन पॉपुलेशन 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8, फिर 4 × 4। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो रिसोर्सेज है 1:2:3:4, बट जो ये पॉपुलेशन है ये तो भाई 1:2, 2 से सीधा 4, डबल 4 का 8 का 16 डबल होता जा रहा है। इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड प्रिवेंटिव फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं। इसके बाद आ जाएगा अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, फैमिन, डिले इन मैरिज, सेल्फ रेस्टोरेंट, बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो ये डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माल्थस थ्योरी। माल्थस का कहना था कि कृत्रिम नियंत्रकों का प्रयोग न किए जाने पर जनसंख्या गुणोत्तर अनुपात में बढ़ेगी, और यह बात बिल्कुल सत्य है। पाश्चात्य देशों में जनसंख्या की वृद्धि में जो कमी आई है वह अपनाए गए कृत्रिम निरोधों का ही परिणाम है, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों में संतति निग्रह के कृत्रिम उपायों के कम अपनाए जाने के कारण जन्म दर उच्च पाई जाती है। अमेरिका तथा यूरोपियन देशों में जो लोग हैं उन पर माल्थस की चेतावनी का गहरा प्रभाव पड़ा है, और संभवतः उसी का परिणाम है कि वहाँ के लोगों ने संतति निग्रह के कृत्रिम उपायों का इतना अधिक प्रयोग किया है कि जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंद हो गई है। तो उसके बाद आप ये जो स्टेंसिल है, वर्ल्ड का स्टेंसिल, उसमें से यूरोप और अमेरिका इसका मैप बना लेंगे। इसको ग्रीन कलर से जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। स्टैग्नेंट पॉपुलेशन बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल मेथड्स, ये वो एरिया है जहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है वो अत्यंत मंद हो गई है। इफेक्ट्स ऑफ माल्थस वार्निंग ऑन अमेरिका एंड यूरोप। इसके बाद हम करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थस थ्योरी, अवास्तविक मान्यताएं। माल्थस का विचार है कि व्यक्ति की जो काम वासनाएं हैं वो यथास्थिर रहती हैं, वास्तविक नहीं है। आर्थिक विकास के साथ जो जीवन स्तर है उसके उत्थान के साथ साथ काम वासना की इच्छा प्राय कम हो जाती है। काल्पनिक वृद्धि दर, जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री की वृद्धि निश्चित गणितीय अनुपात में नहीं होती। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं। थर्ड पॉइंट है ये हमारा। माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि राष्ट्र के लिए सदैव हानिकारक नहीं होती है। अधिक पॉपुलेशन अधिक उत्पादन में योगदान देती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा तकनीकी विकास की उपेक्षा। माल्थस ने मनुष्य की उत्पादन क्षमता और तकनीकी विकास की अवहेलना की है। तकनीकी विकास तथा प्रशिक्षण से मनुष्य की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होने से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। जन्म लेने वाला बच्चा अगर खाने के लिए सिर्फ अपना मुंह और पेट नहीं लाता बल्कि काम करने के लिए तो हाथ भी लाता है। ये प्रोफेसर कैनन ने जो ये लाइन है ये बोली थी। लास्ट में आप कंक्लूजन में माल्थस थ्योरी की डेफिनेशन डाल देंगे, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन की डेफिनेशन डाल देंगे। ये हमारी माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ तक के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल राउंडर एजुकेशन।